तो दोस्तों ट्राइबल किचन के एक और बेहतरीन एपिसोड की तैयारी शुरू हो गई है। ये एपिसोड शूट हो रहा है असम के तामुलपुर ज़िले में और एक राभा परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो आप ढेकी चलते हुए देख रहे हैं, इस ढेकी में ये चावल कूटा जा रहा है और इस चावल में लाल मिर्ची डाली गई है, लहसुन डाला गया है, कढ़ी पत्ता डाला गया है और जी जाब्रांग, जो मैंने बोला जाब्रांग नाम का मसाला इसमें डाला गया है और इसको अच्छे से कूटा जाएगा और कूटने के बाद इससे एक ख़ास खाना तैयार होगा। ये पूरा प्रोसेस बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत रोचक होने वाला है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड को आप पूरा देखेंगे, जिससे कि मैं भी भारत की टीम का हौसला बना रहे कि हम देश के दूर दराज के इलाकों में जाएं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कल्चर, फूड से जुड़े हुए ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्राइबल किचन के एपिसोड आपके लिए यूं ही लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और देखिए ये पूरा प्रोसेस बहुत ही कमाल का होने वाला है। अच्छा, अभी मोटा है थोड़ा, अच्छा ठीक है, बारीक करना है, करिए, हाथ में ना लग जाए, ध्यान से। मैंने बहुत जगह ढेकी चलते हुए देखी है, आज मैं चलाता हूँ। लाइए 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 लाइए, मैं चलाता हूँ, लाइए मैं चलाता हूँ। अच्छा, वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रही हैं। दीदी आप इधर आ जाओ, भाषा का मसला है, मैं आपकी मदद कर रहा था। ओह लाहा लाहा लाहे लाहे, धीरे धीरे, लाहे लाहे, धीरे धीरे करना होता है ना, हर काम अनाड़ी पन्ने से नहीं होता है। आप करो तो एक बार, एक ही स्टेप में। अच्छा, जल्दी जल्दी करना है। दोस्तों, ढेकी पर जो चावल कुटता हुआ आपने देखा, उसमें क्या क्या डाला गया है वो मैंने आपको बताया था और अब वो खाना बनाना शुरू कर रहे हैं और उस खाने को बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए मुझे। बोहागी राभा। बोहागी राभा, बोहागी राभा। और ये हैं राजू राभा। राजू राभा को हमने इसलिए एपिसोड में शामिल किया है कि क्योंकि बोहागी राभा हिंदी नहीं बोल पाती है। बोल पाती है? बोल पाते ना, थोड़ा 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 समझता तो पूरा है ना। चलिए तो शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, आरंभ करो। ये लीजिए साहब, कढ़ाई में जो डाला गया है ये केले का तना है। केले के तने के भीतर का जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको बारीक बारीक काट लिया गया है और बिना किसी तेल पानी के सीधा कढ़ाई गरम करके उसमें डाल दिया गया है। और उसके बाद लाइए मुझे दिखा दीजिए। उसके बाद खार है, ये है खार। खार हमने आपको कई बार दिखाया है, ब्राउन रंग का ये पानी होता है। और खार ये भी केले के तने को जलाकर उसको उससे तैयार किया जाता है। उसकी विधि हमने आपको कई बार दिखाया है, आप पुराने ट्राइबल किचन के एपिसोड्स में देख सकते हैं। लीजिए, तो इसमें खार डाल दिया गया। वाह, बहुत बढ़िया। ना पानी ना तेल, केले के तने को बारीक बारीक काट के उसमें सीधा खार डाल दिया गया है। हाँ, अभी तो अब डालेंगे पानी, डालेंगे। डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पानी, हाँ नहीं थोड़ा नहीं।
जिस तरह से उन्होंने पानी डालना शुरू किया था मुझे लगा था कि थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन फिर उन्होंने पूरा जग इसमें पलट दिया, उनके हिसाब से डाल दिया, मतलब उनके हिसाब से डाल दिया। बहुत बढ़िया। तो इनका जो नाम है उसका क्या मतलब है? बोहागी राभा। बोहागी राभा का क्या मतलब है? हम लोगों का एक परंपरा है, मतलब हमारे पुराने लोगों ने एक सोच रखा है हाँ। कि अगर आप बहाग माह में जन्म लेते हैं, बहाग माह माह में जन्म लेते यानी हैं, कि बैसाख को आप हाँ हाँ, हाँ तो अगर फीमेल होती है, हाँ फीमेल होती है, लेडीज होती है, मतलब उसको बोहागी रख लेते हैं नाम। अच्छा, बोहागी नाम रख देते हैं। बोहाग, क्योंकि बहाग माह में जन्म लिया ना, तो बोहागी ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कभी कभी हमारे जैसे और काटी माह में कार्तिक महीने में, काटी महीने में अगर जन्म लेते हैं तो काटी रख लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही कुछ किस महीने में हाँ, किस हाँ, दिन बच्चे ने जन्म लिया। हाँ। लेकिन आजकल तो सब आधुनिक नाम हो गए। आधुनिक हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया जी। ये खैर आदिवासी इलाकों में खास तौर पर गांव देहात में पहले से कोई इतवार को पैदा हुआ तो इतवारी नाम रख दिया, रविवार को मतलब प्रकृति से जुड़ा रहता है सब कुछ, हाँ। तो ऐसा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब इसको उबालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे इसमें? Itami ruhun लहसुन। क्या बोलती हैं आप इसको? रुहुन। Ami ruhun. Aru itu norohinho pan. और ये है कढ़ी पत्ता, करी पत्ता। डाल दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी हम वो पोर्क डालेंगे। पोर्क डालेंगे, तो इसको क्या बॉयल करके रखा है? हाँ, बॉईल करके। अच्छा, डाल दीजिए। आधे बॉईल किया है, मतलब हाफ बॉयल किया हाफ है। बॉईल किया। वाह, बहुत बढ़िया। Pani dia. तो अभी तक जो आपने देखा, मैं आपको बता देता हूँ। जी ठीक। आम तौर पर आप ये शिकायत करते हैं कि आप पूरी रेसिपी नहीं समझाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हुई, उसमें केले का तना बहुत बारीक स्लाइस करके वो डाल दिया गया। उसके बाद इसमें सोडा डाल दिया गया। उसके बाद इसमें पानी डाला गया। उसके बाद इसमें लहसुन डाला गया, कढ़ी पत्ता डाला गया, और अभी तक ये प्रोसेस इसमें हुआ है। अब ये बॉयल हो रहा है। अब इसके बाद इसमें डाला जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्चा। डाल दीजिए, ये लीजिए कुटी हुई लाल मिर्ची। लाल मिर्ची। Ari telim. Koi ke? Itu lah kalau bolo. बहुत अच्छा। तो जो खार है वो हमने आपको पहले भी दिखाया। त्रिपुरा के अलग अलग समुदाय, मुझे याद है तो रूपिनी समुदाय जो है, रूपिनी ट्राइब जो है, वहाँ हमने खार बनते हुए भी देखा था और खार से खाना बनते हुए भी देखा था। बोडो ट्राइब में भी हमने देखा था, कोकराझार में। और यहाँ तामुलपुर में हम देख रहे हैं कि राभा आदिवासी भी इसको इस्तेमाल करते हैं, राभा ट्राइब के लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और मुझे जो समझ में आया है कि खार से जो इम्प्योरिटीज़ हैं खाने में वो ख़त्म हो जाती हैं और इसको अच्छा कलर और टेस्ट मिलता है। मैं सही कह रहा हूँ राजू? हाँ हाँ, सही। और खार सब घर पे ही बनाते हैं? घर पे बनाता है, मतलब वो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है हमारा। जी जी जी, आप शायद जानते हैं। हाँ, नहीं बता दीजिए फिर भी। और पहले मतलब वो बनाना का ट्री काटते हैं, काट कर एक फील्ड में, हाँ हाँ, जहाँ अच्छी तरह धूप पड़े, अच्छा, उसको सुखाते हैं। हाँ। सुखाकर जब अच्छी तरह सुखाते हैं तो उसके बाद जला लेते हैं, जला कर। तो कुल मिला के केले के पेड़ को काट के सूखे ऐसे इलाके में डालते हैं जहाँ धूप अच्छी आती है, उसको सुखा लेते हैं, सुखा के उसको जला लेते हैं। जला के उसके बाद हमारा जो बसन वगैरह है जी, उसके लिए
उस बच्चा में देते हैं, रख लेते हैं फुटे कि ने साइड उसका। तो बेसिकली उसको फिर प्रोसेस करते हैं, हाँ, प्रोसेस उसमें से पानी डालते हैं और वो टपक टपक के नीचे खार तैयार होता है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी वो चावल की जो अच्छा, जो चावल कूटा था। ये लीजिए, लाइए इसको मैं करता हूँ, दीजिए मुझे, दीजिए। बहुत बढ़िया। इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है क्योंकि जो राइस पाउडर है, अगर इसको लगातार नहीं चलाएंगे तो उसकी गांठें बन जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस खाने की थिकनेस बढ़ती जा रही है और रंग हल्का पिंकिश होता जा रहा है और उसकी थिकनेस को दीदी साथ साथ चेक करती जा रही है। और ये जो राइस पाउडर है, इसमें आपने देखा था एक खास मसाला जिसको जो भूटान से आता है आपके यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको हम लोकल लैंग्वेज में जाब्रांग बोलते हैं। जाब्रांग। जाब्रांग इसमें डाला गया, लाल मिर्ची डाली गई, लहसुन डाला गया, उस सब को इसमें कूटा गया था। तो जो राइस पाउडर है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि कुछ ऐसे मसाले डाल दिए जाएं जिससे कि ये इसका टेस्ट कम ना हो, फीका ना हो जाए। आज ये जो डिश आप देख रहे हैं, ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान, फटाफट बनती है और सेहत के लिए ये अच्छी होती है क्योंकि इसमें कोई तेल मसाला इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? हो गया, लगभग हो गया, लगभग हो गया क्योंकि जो पोर्क था वो भी हाफ था, उसको हाफ बॉयल करके रखा गया था, इसलिए इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। हो गया है? हो गया। बहुत बढ़िया। तो चलिए उतार लिया जाए। हाँ। उतार लीजिए इसको। तो दोस्तों, वो ख़ास खाना मेरे सामने मौजूद है। इस खाने को बोलते हैं गुरांजा। आपने देखा होगा कि शुरू में ढेकी से राइस को कूटा गया था और पाउडर कर लिया गया था। उसमें कई सारी चीज़ें मिलाई गई थी, कई तरह के मसाले मिलाए गए थे, वो आपने देखे ही थे, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इस डिश का नाम इसीलिए गुरांजा पड़ा है क्योंकि चावल को गुड़ा कर लिया गया था, यानी कि पाउडर कर लिया गया था। और इसमें हाफ बॉयल्ड पोर्क डाला गया था जो अब पक के तैयार है। इसको चखने का समय है और आपने देखा था कि इसमें केले का तना भी डाला गया था। तो इसको चखते हैं राइस के साथ। तो साहब, अब इस खाने का स्वाद मैं आपको बताता हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़ीरो ऑयल कुकिंग है। बेहतरीन। इसमें क्योंकि राइस पाउडर डाला गया था, केले का तना, वो दोनों मिक्स हो गए हैं और बहुत क्रीमी हो गया है। पोर्क जो खाते हैं वो जानते हैं कि बहुत जल्दी टेंडर होता है, बहुत जल्दी पकता है और बहुत नरम है। इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची डाली गई, लेकिन क्योंकि राइस पाउडर है इसमें, तो सब कुछ बहुत बैलेंस्ड हो गया है। बहुत ही उम्दा डिश। और मैं ये कहता हूँ कि ये राभा ट्राइबल डिश, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस किया जाना चाहिए। बड़े बड़े ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, दिल्ली में होते हैं, मुंबई में होते हैं, भुवनेश्वर में होते हैं, गुवाहाटी में भी होता होगा शायद।
ऐसी जगहों पर इन खानों को शोकेस करने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। लेकिन अगर आप इस खाने का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो आइए तामुलपुर, गुवाहाटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। यहाँ किसी राभा परिवार से गुजारिश कीजिए और वो आपको खुशी खुशी ये खाना खिलाएगा।